हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ प्रीतम। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पैलिंड्रोम नंबर 1 से लेकर 100 तक जितना भी पैलिंड्रोम नंबर होते हैं वो सारे को प्रिंट आप करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो प्रोग्राम बताऊंगा। सो गाइस, मेरा आई बटन में आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर का प्लेलिस्ट दिख रहा है, वो उसमें आप जाइएगा तो वहाँ पर पाइथन में पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और स्टार पैटर्न पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नंबर 1 से लेकर 100 तक हमको पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है और इसको हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंडीशन हम कौन कौन सा लगाएंगे। तो पैलिंड्रोम नंबर आप हिंदी या अपना लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि उल्टा सीधा एक समान। मतलब कि अगर हम 1 1 लिखेंगे तो इसको लेफ़्ट टू राइट आप 1 1 कीजिए या राइट टू लेफ़्ट आप कीजिए तो ये 1 1 ही होगा, या 2 2 कीजिए या 3 3 कीजिए तो इसको बोला जाता है पैलिंड्रोम नंबर। और 1 2 कर दिए तो इसको पैलिंड्रोम नंबर नहीं बोला जाता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 लिखाएगा और इसको जस्ट स्वैप कर देंगे राइट टू लेफ़्ट में तो 2 1 हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम नहीं हो रहा है, तो इसको पैलिंड्रोम नंबर नहीं बोलेंगे। तो अब चलिए थ्योरी में आ जाते हैं कि हम पैलिंड्रोम नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको कहाँ से कहाँ तक 1 से 100 तक करना है, तो इसके लिए हमको फोर लूप लगाना पड़ेगा। फोर आई इन रेंज। फोर लूप हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा हर एक बार 1 से 100 तक लूप हमारा कहाँ तक चले, 1 से लेकर 100 तक हमारा लूप चले, इसीलिए हम लूपिंग कर रहे हैं। रेंज 1 से लेकर हमारा कहाँ तक 100 तक हमको प्रिंट करवाना है, तो हमको 101 लिखना पड़ेगा। फोर लूप में ऐसे ही लिखा जाता है, यही सिंटेक्स है इसका। तो अब तो आगे हम यहाँ पर अब हम इससे अगर हम करवाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, ये आई वेरिएबल से लिखेंगे तो हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम आई को असाइन कर देंगे, क्योंकि हमको नेस्टेड लूप का यूज़ करना है जिसमें हमको वाइल लूप का भी यूज़ पड़ेगा। तो इसमें वाइल लूप का हम यूज़ करेंगे। वाइल लूप हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि कंडीशन तो हमको लिखना पड़ेगा ना कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करने के लिए हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो कंडीशन हमारा कहाँ तक जाएगा, तो पैलिंड्रोम नंबर तो हम आपको बताएं कि 1 1 होगा तभी वो पैलिंड्रोम नंबर होगा। तो जीरो, अगर हम n से लेकर 0 तक वाइल लूप चलाएंगे तो क्या ये होगा, 1 तक चलेगा वाइल लूप। 0 से बड़ा 1 होता है और 1 से छोटा 0 होता है, तो 1 तक चलेगा ये वाइल लूप। तो 1 तक चलेगा, 1 तक हम लूप को चलाएंगे, पूरा 1 से लेकर 100 तक हम लूप को चलाएंगे। तो ये तो हो गया। इसके बाद हमको मेन कंडीशन लिखना है। तो वो कंडीशन हम कैसे लिखेंगे, तो सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1 1 1 1 हमारे पास नंबर है, हम सपोज किए हैं कि 1 1 हमारे पास नंबर है। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तो हम एक बॉक्स बना देते हैं। इसमें हम 1 और 1 लिख देते हैं, और एक और बॉक्स हम बनाते हैं जिसको एम्प्टी हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया n, और ये एम्प्टी बॉक्स जो हो गया हम इसको रिवर्स वेरिएबल का नाम दे देते हैं, रिवर्स वेरिएबल नाम दे देते हैं इसको। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद 1 1 को हमको एक एक बार इसमें डालना है, इसमें भी 2 बॉक्स रहेगा, तो इस 1 1 को हमको इस बॉक्स में डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले मॉड्यूलस निकालेंगे। तो d=n mod 10 करेंगे तो ये हमारा एक सेपरेट नंबर निकाल देगा, लास्ट डिजिट। मॉड करते हैं तो यहाँ से हमारा लास्ट डिजिट निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या लास्ट डिजिट आएगा, 1 आएगा। तो इस 1 को अब हम यहाँ पर रख देंगे। ये जो d है इसको हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स इक्वल टू यहाँ पर इसको रख देंगे। तो ये तो एक नंबर, इधर वाला नंबर तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में आ गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम लूप चला तो ये फर्स्ट में आएगा, और लास्ट डिजिट हम निकाल रहे हैं। तो ये तो चल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको अब 1 को हटा देना है। क्यों 1 को हटाना है, क्योंकि हर बार तो हम 11 से डिवाइड करेंगे नहीं। तो अब इसको लास्ट डिजिट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में लास्ट डिजिट हटाने के लिए हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। n डिवाइडेड बाई 10 से हम डिवाइड कर देते हैं। 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा 1 यहाँ से हट जाता है। अब यहाँ पर हमारा नंबर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा।
अब हमारे पास n इक्वल टू क्या है 1 है। तो अब फिर से यहाँ पर n mod 10 करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिर से रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर फिर से रिवर्स इक्वल टू d कर देंगे तो ये तो फिर यहीं पर फर्स्ट ही पोजीशन में आ जाएगा, फर्स्ट ही पोजीशन में ये पोजीशन चेंज कर देगा। तो यहाँ पर तो हमको कोई फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ पर हमारा रिवर्स इक्वल टू 1 यहाँ पर आ चुका है हमारा। अब हमको चाहिए सेकेंड डिजिट। तो सेकेंड डिजिट के लिए यहाँ पर हम अगर यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और फिर उसके बाद d से प्लस कर देंगे तो ये वाला हमारा d तो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हम रिवर्स जो हमारा नंबर है 1, इस रिवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें d को प्लस कर देंगे 10, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ 10 हुआ तो कोई भी नंबर प्लस करेंगे तो 0 पोजीशन पर हमारा वो नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो अब अगर हम इसको रिवर्स इंटू 10 कर दिए तो 1 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 इंटू 10 होकर यहाँ पर 10 आ जाएगा और प्लस डी तो डी का वैल्यू हमारा क्या है 1 है। तो 1 इक्वल टू 11। तो 11 हमारा हो गया। अब रिवर्स का वैल्यू हमारा क्या हो गया, अब रिवर्स का वैल्यू इक्वल टू 11 हो गया। और यहाँ पर जो हम d का वैल्यू दिए थे ये भी यहाँ पर आ जाएगा 11 सेकेंड डिजिट में, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो ये जो हम किए हैं इसको अब हम चलिए प्रोग्राम में लिखते हैं। प्रोग्राम में इसको कैसे लिखेंगे, तो ये तो n तक हमारा लूप चलेगा, 0 से बड़ा n तक हमारा लूप चलेगा। तो जैसे कि हम पहले बताएं n इक्वल टू 11 हो गया तो यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा n में वहाँ तक लूप चलेगा, जैसे 11 तक चलेगा। अब इसके बाद ये कंडीशन हम जैसे जैसे लिखें यही हम सेम टू सेम लिख देंगे ऐसे। तो d हमारा सबसे पहले है d इक्वल टू n mod 10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे d इक्वल टू n mod। अब ये तो हमारा एक रिमाइंडर दे देगा जो कि लास्ट डिजिट हुआ। अब इसके बाद हम क्या चीज़ काम किए, अब रिवर्स का काम किए। तो रिवर्स हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी हम वहाँ पर लिखे थे, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस d। और हम ये क्यों लिखे हैं हम आपको बता दिए हैं ये हम क्यों लिखे हैं। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड करके लास्ट डिजिट हम हटा देंगे। तो यहाँ पर तो डिवाइड करने के बाद हमारा सिंपली एक हट जा रहा था, लेकिन क्या होगा अगर हम डिवाइड करेंगे और हमारा डॉट में आंसर आ जाए, जैसे 1.5 आंसर आ जाए। तो हमको तो डेसिमल के बाद वाला हमको तो चाहिए नहीं कुछ। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट लगा देंगे। सबसे पहले ही इसको बता दें कि हमारा नंबर फ्लोटिंग नहीं रहेगा, हमारा नंबर इंटीजर में रहेगा। तो अब n डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, यहाँ से एक लास्ट डिजिट हटा देगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसके बाद ये तो रिवर्स का वैल्यू हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा ये हमको बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम जो यहाँ लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम अगर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे तो 10, यहाँ 1 से स्टार्ट करें तो 1 इंटू 10, 10 पहला ही हो जाएगा और यहाँ पर 11 पहला ही आ जाएगा। तो इसके लिए हमको वो तो चाहिए नहीं, तो रिवर्स को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो रिवर्स इक्वल टू 0 हम ऊपर में असाइन कर देंगे। अब इसके बाद हमको डी में भी बताना है कि डी हमारा कौन सा कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डी का वैल्यू हमारा 1 2 3 आएगा, वो तो हमको पता है, लेकिन हम कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा कि हमको 1 चाहिए। तो ये इसको भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको फर्स्ट नंबर से मेन चाहिए, हमारा प्रोग्राम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो। तो d इक्वल टू 0 कर दिए। अब ये तो हो गया हमारा कंडीशन फाइंड करना कि कौन कौन सा नंबर पैलिंड्रोम है। अब हमको प्रिंट भी तो करवाना है पैलिंड्रोम नंबर। तो प्रिंट करवाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे, सारा नंबर तो हमको प्रिंट करवाना नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारा जो आई है यहाँ पर निकलेगा इक्वल टू रिवर्स होगा। आई तो हमारा सारा नंबर प्रिंट करेगा ना, आई जो हमारा सारा नंबर प्रिंट करेगा वो हर एक बार चेक करेगा इस रिवर्स नंबर से। तो जब जब ये आई इक्वल टू रिवर्स होगा तब ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट कर देगा। आई इसलिए प्रिंट करेगा क्योंकि आई इक्वल टू रिवर्स हम कंडीशन लगा दी हैं और ये लूप तो 1 से 100 तक चलेगा ही, लेकिन प्रिंट क्या क्या करेगा, जो भी नंबर रिवर्स के इक्वल टू होगा वही सिर्फ नंबर प्रिंट करेगा हमारा। तो अब यहाँ तक तो हो गया। अब एक बार प्रिंट करेगा, अब दोबारा प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम दोबारा के लिए यहाँ पर रिवर्स का वैल्यू हमारा चेंज हो चुका है। तो हम दोबारा रिवर्स का वैल्यू 0 रखने के लिए, मतलब कि हमेशा कांस्टेंट 0, एक बार लूप चला उसके बाद फिर से रिवर्स का वैल्यू 0 हो जाए, फिर से स्टार्ट हो ये पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करना, तो उसके लिए हम लास्ट में भी 0 असाइन कर देंगे। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करवा के देख लेते हैं। तो चलिए अब हम प्रिंट करवाते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा
कुछ प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा कुछ क्यों नहीं प्रिंट हुआ? तो ये हमारा कुछ इसलिए नहीं प्रिंट कर रहा है क्योंकि हम फोर लूप के बाहर इसको चेक कर रहे हैं। तो बाहर चेक करेंगे तो बाहर हमको पता ही नहीं है आई का वैल्यू क्या है। आई का वैल्यू अगर हम यहाँ पर आई इक्वल टू 1 देकर यहाँ पर प्रिंट आई करेंगे तब ये प्रिंट करेगा। तो हमको तो फोर लूप का चाहिए ना आई। फोर लूप में जितना भी नंबर है वो नंबर हमको चाहिए। तो इस इफ़ को हम फोर लूप का अंदर डाल देंगे। तो फोर लूप का अंदर डालने के बाद हमारा क्या हुआ? फोर लूप का अंदर डालने के बाद ये आई जो है ये इसका वेरिएबल हो गया। तो अब हर एक बार आई जब जब चलेगा यहाँ पर भी आई आएगा। तो अब चलिए प्रिंट करके देखते हैं हम क्या हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूरा 99 तक प्रिंट हो गया। तो ये 1 से 10 तक तो हमारा प्रिंट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 101 तक प्रिंट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर तो 10 से स्टार्ट किए तो यहाँ पर सारा नंबर यहाँ पर हमारा प्रिंट किया 11, 22, 33 ये सारा नंबर पैलिंड्रोम है। अब 1001 तक करते हैं तो 1001 तक हमारा क्या आता है? देखिए 1001 तक सारा पैलिंड्रोम नंबर हमारा प्रिंट करिए 454 454 उल्टा सीधा जैसे भी कीजिएगा आप वैसे ही होगा 323 33 343 353 पूरा 1000 तक ये हर एक नंबर पैलिंड्रोम प्रिंट कर दिया। अब इसको अगर हम सीधा प्रिंट ना करवा कर एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाहें तो इतना लंबा हम एक लाइन में प्रिंट नहीं करवाएंगे, 101 तक ही प्रिंट करवाते हैं एक ही लाइन में। तो यहाँ पर हम इंड का यूज़ करेंगे कंट्रोल एस। अब देखिएगा अब हर एक नंबर एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा तो इसमें हम एक स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद यहाँ पर हम इंटर करेंगे देखिए 11, 22, 33। तो गैस यही था मेरा पैलिंड्रोम नंबर का वीडियो। सो गैस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो। थैंक यू एंड बाय।